तो जो ब्रेकफ़ास्ट हो और हम इंडियंस को पराठा ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पराठा एक ऐसी डिश है जो हर दूसरे तीसरे दिन हर इंडियंस के ब्रेकफ़ास्ट में बनता ही बनता है। तो आज मैं भी आपके साथ पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और सब्ज़ी तो आपने बहुत बारी खाई होगी मेथी और आलू की, तो चलिए आज मेथी और आलू से बनकर तैयार होने वाले पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेथी जैसे मार्केट में बढ़िया मिल रही है, तो मैंने मेथी ले ली है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और अदरक ली है और हरी मिर्च ली है, उसे मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, जो हमें आगे स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे चॉप करके रख लिया है। तो चलिए मूव करते हैं डो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे परात में मैंने 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहें तो मिक्स्ड फ्लोर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ कप यहाँ पे चने का आटा लिया है। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही कुछ इसमें मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भुना जीरा ऐड किया है, थोड़ी-सी हल्दी ऐड करी है, नमक ऐड किया है और साथ ही मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथों से अच्छे से क्रश करके डाला है। इससे होता ये है कि जब आप इसे क्रश करते हैं तो इसका जितना भी अरोमा और टेस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया ये फ्लेवर देता है। तो अजवाइन आप ज़रूर से डालिए। क्योंकि जो अजवाइन है वो आपके टेस्ट को तो इन्हेंस करती ही है, साथ ही डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो जैसे पराठा है थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आप ज़रूर से अजवाइन डालिए, आपके डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगी। तो जी अच्छे से मिलाएँगे। मैंने तेल ऐड कर दिया है। अगर आपको पराठों को खस्ता बनाना है, कुरकुरा बनाना है तो तेल आप ज़रूर से ऐड कीजिए मोइन के लिए। तो इसे मैंने अच्छे से ऐड कर लिया था और साथ ही थोड़ा रब कर लिया था आटे को। और इसके बाद मैं चॉप की हुई इसमें मेथी ऐड कर दूँगी और अभी आपको इसमें पानी नहीं डालना है। पहले मेथी में जितना भी मॉइस्चर है उसको अच्छे से हम दबा-दबा कर इसमें मिक्स कर लेंगे और उस हिसाब से बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे डो को लगाने के लिए। तो जी डो हम अच्छा लगाएँगे, मतलब ना ना ही आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही वो हार्ड होना चाहिए। तो आप अच्छे से डो को लगाकर तैयार कीजिए, थोड़ा-थोड़ा पानी लेते रहिए और अच्छे से इसे बनाकर तैयार कीजिए। तो यहाँ पे जो डो है उसे मैं थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर तैयार कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करके इसे हम गूँथ कर तैयार कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो आप इसे ज़रूर से ही रेस्ट करने के लिए छोड़िए, ताकि जो आटा है वो ठहर जाए और आपके जो पराठे हैं उन्हें बनाने में आपको आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है और इसके बाद मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल ही किया है, जिससे कि जो हमारा आटा है वो सॉफ्ट रहेगा और साथ ही जो हवा के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आटे के ऊपर एक परत सी जम जाती है, क्रस्ट इसके ऊपर आ जाती है, वो नहीं आएगी। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो इसके ऊपर एक कपड़ा रख के मैंने इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद मूव करते हैं स्टफिंग की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं मेथी और आलू के पराठे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, जिसे 4 से 5 ही आलू होंगे। तो मैंने इनको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है और ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। जो स्टफिंग है हमारी आलू की वो ठंडी हो गई है। तो इसमें हमने ऐड किए हैं चॉप किए हुए प्याज, साथ ही मैंने अदरक ऐड करी है और 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड करी है। तो इसके बाद मैं कुछ मसाले भी इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया का पाउडर यूज़ किया है और आधा चम्मच मैंने भुना जीरा ऐड किया है। साथ ही मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया है अमचूर। अमचूर आप ज़रूर से ही डालिए, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जैसे भी आपको पसंद है। उस तरह से आप इसमें नमक ऐड कीजिए स्टफिंग में। पर ध्यान रहे, क्योंकि मैंने पहले जो डो लगाया है उसमें भी नमक ऐड किया है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रख के ही अपने डो में और अपने स्टफिंग में नमक ऐड कीजिए। तो जी यहाँ पे मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो आप भी क्या मेरी तरह भुलक्कड़ हैं? तो मैं यहाँ पे
मैंने धनिये को अच्छे से चॉप करके रखा था, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो इसके बाद मैं बाद में इसे ऐड कर रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन-कौन चीज़ें भूल जाता है। तो मैंने स्टफिंग को अच्छे से मिला लिया है और नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने नमक भी इसमें थोड़ा-सा ऐड कर लिया है। तो जी, मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है, वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो स्टफिंग में आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो खाली पनीर से ही इस स्टफिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो आपके मेथी और पनीर के पराठे बनकर तैयार हो जाएँगे। तो रेसिपीज़ जो भी होती हैं उसमें आप अपने टेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं और उसे अलग-अलग तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा किस खाने को, किस रेसिपी को बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे चलिए मूव करते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। तो चलिए बनाते हैं हमारे पराठे। तो यहाँ पे मैंने एक लोई तोड़ ली है और अच्छे से इसका एक बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम इस तरह से इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम रोलिंग पिन की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे। तो फ्लैट किस तरह से करेंगे? तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको साइड में प्रेशर देना है, सेंटर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। सेंटर पे हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है, साइड-साइड से हमें इसे पतला करना है, क्योंकि जिस तरह के हम पराठे बना रहे हैं उसमें हमें जो इसकी साइड्स है वो थोड़ी पतली चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो साइड्स हैं उन्हें पतला बेल कर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने डो जो हमने सॉरी डो बोल रही हूँ मैं, मैंने जो स्टफिंग तैयार करके रखी है उसकी एक बॉल बनाकर हम इसके सेंटर में रख देंगे और इसका एक चौकोर हम पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जी, हम जो पराठे हैं वो स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी, अगर आप बिगनर है कुकिंग में, तब भी आप इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे जो पराठा है वो हमने स्टफ़ कर दिया है और हल्के-हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए जो स्टफिंग है उसको चारों साइड में स्प्रेड कर लेंगे। हल्के-हल्के हाथों से ही हमें दबाना है। बहुत ज़ोर से आप इसे ना दबाएँ, नहीं तो जो स्टफिंग है वो निकल कर बाहर भी आ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है और साथ में जब हम इसे बेलेंगे तब भी हमें बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से हम इसे इवनली अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, ताकि जो स्टफिंग है वो चारों साइड अच्छे से फैल जाए हमारी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पराठा है वो फटे नहीं और हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। तो जी, इवनली प्रेशर देके आपको जिस-जिस पॉइंट पे हमारा आटा थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मतलब उस पॉइंट पे हमें हल्का प्रेशर देते हुए आटे को अच्छे से, जो हमारा पराठा है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो जी, यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बेल कर हमने तैयार कर लिया है। तो इसे मैं अब तवे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और थोड़ी-थोड़ी देरी बाद हम इसे उलट-पलट कर तैयार कर लेंगे और साथ ही इसमें तेल लगा लेंगे, घी लगा लेंगे, जो भी आप पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से इसे तेल लगा सकते हैं। तेल लगा लो आप, घी लगा लो, आप चाहें अगर हेल्दी वर्ज़न में इसे बनाना चाहते हैं, तो आप एवोकाडो ऑयल या ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सेंकने के लिए घी का इस्तेमाल किया है, इससे जो टेस्ट है, वो बहुत ही बढ़िया आता है और जब इसमें थोड़ी ब्राउन चिटियाँ आ जाएँ, तब हम इसे निकाल लेंगे। जब इवनली हमारा पराठा कुक हो जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो एक पराठा मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्टफिंग मैंने इसमें ऐड कर दी है और अपना जो चौकोर पॉकेट है वो बनाकर तैयार कर लिया है और इसे मैं स्प्रेड कर लूँगी हल्का-हल्का, जैसे कि मैंने आपको बताया, हल्का-हल्का प्रेशर देते हुए और इसको उलटते-पलटते हुए हमें तैयार करना है, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो भी इवनली स्प्रेड हो जाए और हमारा जो पराठा है वो फटे नहीं, उसमें से जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो यहाँ पे ये पराठा भी मैंने तैयार कर लिया है और इसे मैंने तवे पे ट्रांसफ़र कर लिया है। सेम प्रोसेस अपनाएँगे और उलटते-पलटते हुए इसे हम इवनली सेक लेंगे और घी लगा लेंगे इसमें, जो जो भी आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पराठे हैं आप कई तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेथी और आलू का पराठा बनाया है, आप सेम पराठा पालक और पनीर से भी बना सकते हैं।
तो जी पालक और पनीर की आपको आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जिनको पालक पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं है, या पालक आलू बना लो आप, या पालक पनीर बना लो, वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर उसका पराठा बना लेते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और वो चाव के साथ खाएँगे। तो यही कुछ हैक्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं होम मेकर्स को। और जो बच्चे आनाकानी करते हैं, कई बारी बड़े लोग भी हैं जो कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन आप रेसिपीज़ में थोड़ा फेर-बदल करके, थोड़ा उसमें वेरिएशंस लाके या मॉडिफ़िकेशन करके उसको इस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि वो बड़े चाव से खाएँगे। तो यही है कुछ कुकिंग के हैक्स कि हाँ जी, कुछ चीज़ हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, कोई सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसका कुछ स्मूदी बना लें, आप उसका पराठा बना लें, या कुछ इस तरह से उसे प्रेज़ेंट करें बनाकर कि वो उस टेस्ट में उसको खाना बड़ा ही पसंद करेंगे। तो इसी तरह से आप पालक पराठा भी बना सकते हैं। आप पालक की प्योरी बना लें कुक करके, और आप उसका आटा लगाकर तैयार कर लें, और साथ ही पनीर की आप स्टफिंग बना लें। तो जो बच्चे पालक पनीर नहीं खाना पसंद करते हैं, तो अगर आप उन्हें पराठा बनाकर दे देंगे, तो वो बड़े चाव से खाएँगे। तो यही कुछ हैक्स हैं जो यूज़ करने पड़ते हैं, और आप किसी किसी भी मतलब बोरिंग रेसिपी या बोरिंग डिश को बहुत ही ईज़िली प्रेज़ेंट कर सकते हैं, और आपकी फ़ैमिली में उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। जो लोग नहीं भी खाते हैं, वो भी बड़ी खुशी से खाएँगे। तो जी, यहाँ पे बातें करते-करते हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि बस वही सेम प्रोसेस है कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है, और उसके बाद हम इसमें ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से सेंक लेंगे। इवनली सेंकना है हमें दबाते-दबाते हुए, और उसके बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जी, इस तरह से वन बाय वन मैंने भी सारे अपने पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बातों के साथ-साथ हमारे यहाँ पे पराठे भी बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसे घुमा-घुमा कर अच्छे से हमें प्रेस करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेंक लेना है, और यकीन मानिए ये जो पराठे हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने थे। फूले तो नहीं थे क्योंकि क्रिस्पी थे, इसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि आटे में अगर आप मैं तेल ऐड कर देते हैं मोइन के लिए, तो थोड़े क्रिस्पी ये बन जाते हैं, खस्ता बन जाते हैं। तो अगर आपको कुरकुरे पराठे पसंद है, तो आटा लगाते समय आप उसमें घी या तेल का इस्तेमाल ज़रूर ही कीजिए। इससे आपके जो पराठे हैं वो खस्ता बनकर तैयार होंगे, कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो जी, ये जो पराठे जब मैंने बनाए थे, तो मेरी फैमिली में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो वन बाय वन सारे पराठों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रेसिपी को आप उलट-पलट कर, उसमें वेरिएशंस करके, उसमें मॉडिफ़िकेशन करके बोरिंग से बोरिंग रेसिपी को भी बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। तो जी, आज बातें बहुत सारी कर ली, तो यहाँ पे वन बाय वन मैंने भी सारे अपने पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। तो जी, सारे पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो जी करते हैं इसे सर्व। तो मैंने इसको सर्व करने के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया है। मक्खन हो, गरमा-गरम पराठे हो, क्या ही बताएँ आपको, आप ज़रूर से इसे बनाकर तैयार कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। तो जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।